नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विकास हिंदू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा संसद पर निशाना, नहीं चलने देंगे धन उगाही का खेल। सीतापुर के सिविल लाइन कार्यालय पर विकास हिंदू द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विकास हिंदू ने कहा कि 11 जनवरी को माननीय द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके लिए हम सराहना करते हैं, किंतु यह कैसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो कुछ लोगों के नाम बताई जा रहे हैं जो कभी बड़े समाजसेवी इन्हीं के साथ रहते थे, आज वह कैसे भूमाफिया हो गए। विकास हिंदू जानकारी देते हुए कहा, यदि वास्तव में माननीय भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाना चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं, हमारी पूरी हिंदू शेर सेना उनके साथ है, किंतु इस प्रकार का दिखावा कर धन उगाही का प्रयास करेंगे तो हम पुरजोर के साथ उनका विरोध करेंगे। विकास हिंदू ने कहा, क्या पूरे जनपद में मुकेश अग्रवाल ही भूमाफिया हैं? विकास हिंदू ने कहा कि जो संसद की शरण में चला जाए वह पाक साफ हो जाता है और जो उन्हें सलाम करने ना जाए वह भूमाफिया हो जाता है। यह अब तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। यदि इस प्रकार से व्यापारियों को परेशान किया गया तो विकास हिंदू उसका विरोध करेंगे। विकास हिंदू द्वारा कुछ गैर हिंदुओं के भूमाफिया के तौर पर नाम उजागर करते हुए कहा, उनकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी सरकारी संपत्ति पर अथवा गैर सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जा करे हैं, ऐसे लोगों की सभी की जांच होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। बात करते हैं राजनीतिक की लेकर के, जहां यहाँ पर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उठापटक चल रही है भूमाफियाओं को लेकर के। तो भी 2 दिन पहले सीतापुर सांसद राकेश राठौर के आवास पर अमित ठाकुर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें भूमाफियाओं के नाम लिए गए थे, जिसमें से 2 भूमाफियाओं के नाम थे, 3 नौकरशाहों के नाम थे। तो उसी के उपलक्ष्य में लेकर के एक फिर यहाँ पर हिंदू शेर सेना के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है भूमाफियाओं को लेकर के। आखिर भूमाफिया क्या है, किस स्तर के हैं और ये अभी क्यों उखड़ के भूमाफिया आ रहे हैं, तो ये जानकारी करते हैं कि इससे पूरा क्या मामला है। आदि चरण में स्वागत है। जैसा कि जाना जा रहा है कि भूमाफिया को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है। सांसद के आवास पर पूर्व आईपीएस अमित ठाकुर जो है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो ये भूमाफियों में वहां पे 2 नाम लिए गए थे, 3 जो नौकरशाह नाम लिए गए थे, उसमें से कुछ चर्चाएं हुई थी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा की जाए, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सांसद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अगर वो भूमाफियाओं की असली लड़ाई लड़ रहे हैं तो। पर साथ साथ एक कुछ सवाल भी उठते हैं कि आपने जब चुनाव जीता था सांसदी का, उसके बाद आपने एक व्यक्ति से बात की थी, हमारे न्यूज़ चैनल के थे, उनसे आपने बात की थी और उसमें आपने कहा था कि मैं खैराबाद के ब्लॉक के कुछ लोगों का ईडी जांच कराऊंगा, जो प्लाटिंग का हुआ नाजायज काम कर रहे हैं ब्लॉक में, और उनके खिलाफ ईडी की जांच कराऊंगा, क्राइम ब्रांच की जांच कराऊंगा, सबकी जांच, सीबीआई की जांच कराऊंगा, बहुत सारी जांचें बोली थी। तो माननीय जी, आपके घर में ऐसा कौन सा जमजम का पानी आता है कि वो लोग जो पहले भूमाफिया थे वो पाक साफ हो गए और आपने नए भूमाफिया तैयार कर लिए? वैसे भूमाफियाओं की लिस्ट तो मेरे ख्याल से प्रशासन देता है, 300 प्लस है, 300 प्लस है, प्रशासन देता है, पर वो लिस्ट में क्या 300 में से अभी 4 ही 5 नाम है। और आप जिनको आप आज भूमाफिया बता रहे हैं, 2017 में आप उन्हीं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं चेक लेते हुए सराय नदी के विकास के लिए, जिसमें आपने बताया कि बहुत बड़े मुकेश अग्रवाल जी समाज सेवी हैं। तो एक व्यक्ति 2017 में जो समाज सेवी था वो आज भूमाफिया कैसे हो गया? तो इस पे थोड़ा बस जानकारी दे दे हम लोगों को। और आपकी लिस्ट में क्या हिंदू ही भूमाफिया है? कोई मुस्लिम व्यक्ति भूमाफिया नहीं है? भाई, आपके घर में बैठने वाला लाल कुर्ती का वो नबी, वो क्या भूमाफिया नहीं है? क्या एलेसिया ग्रांट का पूर्व प्रधान सराफत, क्या वो भूमाफिया नहीं है या उसकी संपत्ति जांच नहीं होनी चाहिए? रंपा कोठी पर जिसने कब्जा कर रखा है शकील टुंडे ने, क्या उसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? बटगंज के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य बनाने वाला, इतनी बड़ी कोठी बनाने वाले व्यक्ति के ऊपर भूमाफिया की जांच नहीं होनी चाहिए? तो भाई, आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं या माननीय अमिताभ ठाकुर जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो न्याय की लड़ाई में तो सब होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, क्योंकि कोई भी भूमाफिया का, कोई भी आतंकवादी का या अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, जैसे लोग कहते हैं। भाई, हिंदू नहीं है ना मुसलमान है, भूमाफिया है तो भूमाफिया है, तो उसमें सिर्फ हिंदू ही क्यों? और फिर
आज आप इस चीज की कौन गारंटी लेता है कि आज जो आप नाम ले रहे हैं कल ये नाम दोबारा लेंगे या नहीं लेंगे, आप इस पे कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले भी कुछ लोगों के नाम लिए थे। आज वो कितने पाक साफ हो गए, जमजम का पानी पी लिया, बिल्कुल पाक साफ हो गए कि उनके खिलाफ कोई नाम नहीं, कोई निशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो क्या वो जमजम का पानी मुकेश अग्रवाल और संदीप जायसवाल को भी पीने को मिलेगा, ये जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, हमारा एक प्रश्न एक और ये है कि जैसे कि अभी आपने एक अपना कार्यक्रम किया था, स्थापना दिवस मनाया था, उस पर कुछ लोगों के नाम लिए गए थे, सांसद के, मंत्री के, विधायक के नाम लिए गए, तो इसी को देखते हुए क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम घसीटा जा रहा है? बिल्कुल भैया, देखिए अब इनको पता नहीं क्या खतरा लग रहा है कि भाई विकास हिंदू 27 में चुनाव लड़ेंगे। अभी तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं, मंच पर से भी कह चुके हूँ कि हाँ मेरे लोग मुझे उस रूप में देखेंगे तो उस समय अलग बात है, पर अभी तो कोई ऐसा वो नहीं है। अब भाई शायद कार्यक्रम को लेकर भयभीत हूँ, अब एक किसी को खड़ा कर देते हैं हमारे खिलाफ। पहले एक जो पुराने आपके आईजी हैं अमिताभ ठाकुर, ये कोई को ले आए थे कि इन्होंने विकास हिंदू ने धर्म परिवर्तन इसका जबरदस्ती करा दिया, जबकि आप भी मौजूद थे वहां पर। उसने अपनी स्वेच्छा के साथ किया सब कुछ, घर वापसी। तो अब कुछ मिला नहीं, तो अब ये एक नया इन्होंने छोड़ दिया। तो ये सब चीजें दबाने के लिए कही जा रही हैं, पर ये बात ध्यान रखें मैं औरों में से नहीं हूं, ना मैं आपसे डरता हूं ना दबता हूं। मेरा कोई ऐसा ना कारोबार है, ना मैं प्लाटिंग करूं, ना मैं वो ठेकेदारी करूं जिसके लिए मुझे आपके पास आना पड़े या मुझे आपके आगे सर झुकाना पड़े। आप सत्य की लड़ाई लड़ेंगे तो मैं आपके साथ हूं, और अगर केवल वसूली की लड़ाई है तो फिर आपका अध्यक्ष, जैसे कि अमिताभ ठाकुर ने वहां घोषणा की थी कि भूमाफियाओं के खिलाफ तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए जाना पड़े। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं चलाते। तो अनुराग ठाकुर जी जिनके साथ आप बैठे थे वहां, उनकी भी जांच करा लीजिए पहले, ठीक है? अगर वो पाक साफ निकलते हैं, ठीक है, तो मैं भी आपके साथ हूं। आप बहुत ईमानदार पूर्व IAS रह चुके हैं, ठीक है? आपके बारे में भी मैंने स्टडी करी, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पर किसके बहकावे में आकर आप ये सब कर रहे हैं? तो आप इन चीजों से बचें, और जो भी ऐसे माननीय हैं वसूली का काम करने वाले, तो उनके खिलाफ विकास हिंदू अब डट के मुकाबला करेगा, वो चाहे कोई भी। जैसा कि भी आपने कुछ नामों की घोषणा की है, तो क्या इनके खिलाफ आगे भी आप लड़ाई जारी रखेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शांत हो जाएंगे? नहीं, हम शांत नहीं होंगे ना। हमको अटैची नहीं चाहिए, ब्रीफकेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिनके नाम है अंत तक लड़ूंगा इनसे, और ये साबित करूंगा प्रमाण। ये थोड़ा हमने कि भाई उन्होंने 3 नाम लिए, बाकी साइलेंट क्यों थे? आप सबके नाम लेते फिर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा तो नहीं, मैं भी सुबह से कर रहा हूँ 12 बजे से, ठीक है? अभी तक बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मैंने भी सबके नाम लिए। मैं वो साइलेंट वाला थोड़ा है कि अंडरलाइन करके थोड़ा मैंने नाम बता रहा हूँ कि कल को इनमें से कुछ लोगों के नाम मेरे घर आ जाएंगे, कुछ मुझे समझ लेंगे और मैं शांत हो जाऊंगा। इन सबके खिलाफ लड़ूंगा, इन सबको जेल पहुंचाऊंगा, इन सबकी संपत्ति की जांच कराऊंगा। तो देखा, हमारे बीच में थे विकास हिंदू जी ने कहा है कि जो अवैध काम करते हैं, गलत काम करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों को जेल भिजवाने का उनका पूरा मकसद रहेगा। हालांकि अमित ठाकुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भूमाफियों के खिलाफ जंग छेड़ी है, तो उस विषय में भी राष्ट्रीय हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है यदि वो निष्पक्ष लड़ाई लड़ते हैं तो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।